मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे और प्रसन्न भी होंगे। अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, चैनल्स की न्यूज़ में भी आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से धीरे 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 जो कोरोना का जो महाप्रकोप था वो शांत होता जा रहा है। और डेफिनेटली यह खबर हम सब के अंदर एक हल्कापन पैदा करने के लिए पर्याप्त है और मुझे लगता है कि हमें इस खबर का इस्तेमाल अपने अंदर के संतुलन को और बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि पिछले 2 एपिसोड से मैं गौतम बुद्ध जी के बारे में आप सबसे बातें कर रहा हूं और खासकर मैं बात भले ही गौतम बुद्ध की कर रहा हूं, लेकिन इनके माध्यम से जो मेरा संदेश है या जो मैं कहना चाह रहा हूं वो कुल मिलाकर यह है कि इस दौर में कैसे हम अपने आप को संतुलित रखें, अपने आप को बचा सकें, कैसे निर्णय लें, कैसे आत्मविश्वास हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी बात को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं। दरअसल मेरी पत्नी अभी जो सितार सीख रही हैं, तो अब आप जानते हैं कि अब जो सितार सिखाने वाले गुरु हैं वो व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं आ पा रहे हैं, तो फिलहाल वो वर्चुअल तरीके से सितार का प्रशिक्षण ले रही हैं। हालांकि उन्होंने सितार बहुत पहले से सीखा हुआ है। तो एक दिन मैंने देखा कि वो बकायदे अपने मोबाइल पर ऑनलाइन आ गई थी। मोबाइल उन्होंने सेट किया, सितार लेकर के बैठी और इसके बाद उधर से आवाज़ आने लगी कि हाँ, सितार को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, अच्छा बाएं कीजिए, दाहिने कीजिए। उन्होंने ऐसा किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा अब तार मिलाइए। तार मेरी पत्नी ने धीरे धीरे टनटनाए, उसे धुन सी निकली, बड़ी मधुर धुन होती है सितार की। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तीसरे नंबर वाले को थोड़ा सा टाइट कीजिए। मेरी पत्नी ने टाइट करके फिर से तार को थोड़ा सा छेड़ा तो उसमें से धुन निकली। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इतना टाइट नहीं, फिर थोड़ा सा ढीला कीजिए। अच्छा, अब छठवें नंबर वाले को थोड़ा सा कीजिए। और इस तरह से लगभग 3-4 मिनट तो ये तारों को कसने का और ढीला करने का प्रक्रम चलता रहा। मैं ध्यान से सुन रहा था और देख भी रहा था। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब वो तार को छेड़ती थी तो उससे जो धुन निकलती थी, मुझे तो सब एक जैसी लग रही थी और बड़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन मेरी पत्नी को वो प्यारी नहीं लग रही थी, उतनी प्यारी नहीं लग रही थी कहना चाहिए। और बकायदे ऑनलाइन जो उनके गुरु हैं जो सुन रहे थे, उनको भी ठीक नहीं लग रहा था। उनको भी कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी, जबकि मुझे तो लग रहा था कि यार इसमें क्या गड़बड़ी है, तो सब बिल्कुल ठीक ठाक है, इसको क्या कुछ करने की जरूरत है, सीधे सीधे सितार बजाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने बकायदे 3-4-5 मिनट लिए और जब सब ठीक ठाक हो गया तो फिर सितार बजना शुरू हुआ। दोस्तों, जब मैं ये देख रहा था, सुन रहा था, तो अचानक मेरे दिमाग में गौतम बुद्ध का जो सम्यक का सिद्धांत है वो कौन था। गौतम बुद्ध को मैं बहुत दिल से क्या कहूँ, प्यार करता हूँ या उनकी पूजा करता हूँ या श्रद्धा रखता हूँ, पता नहीं क्या कहूँ। मुझे लगता है कि ऐसे के लिए शायद यही कहना सबसे अच्छा होगा कि मैं उन्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ, क्योंकि प्यार से बड़ी तो कोई चीज होती नहीं है। तो दोस्तों, अचानक सम्यक 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 ये विचार मेरे दिमाग में कौंधने लगा। अगर आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध ने खासकर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए, कि व्यवहार में आप कैसे आएंगे, उनके बताए हुए सिद्धांतों को कैसे उपयोग में लाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने 8 उपाय बताए हैं, 8 तरीके बताए हैं, जिसे अष्ट मार्ग भी कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। और मजेदार बात यह है कि जितने भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं उन सभी के आगे सम्यक 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 शब्द है। यानी कि जो सम्यक शब्द है वो 8 बार आया है, 8 बार। वो शब्द क्या है, देखिए मैं सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं कि वो 8 सम्यक कौन सा, इस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सम्यक शब्द को हम लोग नहीं समझ पाते और इसीलिए मैंने सितार की बात छेड़ी है। उन्होंने कहा कि सम्यक विश्वास होना चाहिए, सम्यक आकांक्षाएं यानी कि इच्छाएं होनी चाहिए, सम्यक भाषण होना चाहिए यानी कि वाक होनी चाहिए, सम्यक आचरण होना चाहिए,
सम्यक जीवन यापन होना चाहिए, सम्यक प्रयास होने चाहिए, सम्यक मानसिक अवस्था होनी चाहिए और सम्यक ध्यान होनी चाहिए। तो उन्होंने 8 तरीके बताए, 8 चीजें सम्यक होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं। विश्वास, आकांक्षाएं, भाषण यानी कि जो हम बोलते हैं, भाषण वो लेक्चर देने वाला भाषण जो हम किसी से भी बातचीत करते हैं, आचरण, जीवन यापन, प्रयास, मानसिक अवस्था और ध्यान। 8 ये तत्वों के पहले उन्होंने सम्यक शब्द का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, तो ये सम्यक है क्या? चूंकि अब वक्त उतना नहीं है कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि इसे कल पर छोड़ते हैं और कल हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये सम्यक कहा जा रहा है, सम्यक 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 सम्यक, इनफैक्ट ये सम्यक है क्या। मुझे लगता है कि हमारे बहुत काम की बात हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।